Assalamu alaikum. Welcome, and it is our great honour that you have joined us here. We are standing on the floor of Sukhna Barrage for the first time in 100 years in 19. The photos on the right-hand side show the inauguration ceremony first held in 1932. Today we are having our opening. A brief introduction to the importance of this project. All of us here today are acutely aware of the challenges faced by Pakistan. आप सही चले जाओ, आप उधर ही आके खड़े होंगे। आप उधर तो बीच बैठो। मैंने 3 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब को एक ख़त लिखा था और उनसे कहा था कि हमें हैरत है कि पिछले साल के मुकाबले में दरियाए सिंध में भी पानी ज़्यादा आ रहा है। यानी मैंने वो 8 जून की बात की थी, मैंने उनसे 8 जून के नंबर्स दिए थे कि 8 जून को इंडस रिवर में 8 जून 2026 को 2025 के मुकाबले में ज़्यादा पानी आ रहा है। काबुल रिवर में ये दोनों तारीखें मैंने कंपेयर की, काबुल रिवर में ज़्यादा पानी आ रहा है। डैमों को देखा, अच्छा मंगला और झेलम एट मंगला और चनाब एट मरला, उन दोनों में भी पिछले साल से ज़्यादा पानी आ रहा है जो 8 जून 2025 थे। डैमों की पोजीशन देखिए, हमारे पास 3 स्टोरेज हैं, तरबेला, मंगला और चश्मा। उन तीनों में भी स्टोरेज पिछले साल से ज़्यादा है। और सिंध के अंदर उस दिन 1,10,000 क्यूसिक, 1,09,000 समथिंग था एक साल पहले 8 जून 2025 को अपस्ट्रीम गुड्डू, और 8 जून 2026 को पानी ज़्यादा होने के बावजूद 75,000 क्यूसिक पानी था और इससे सख्त तकलीफ हो रही थी। उस खत के लिखने के बाद हमारी खुर्शीद शाह साहब इधर थे, हमारे साथ इस्लामाबाद में थे, उन्होंने मीटिंग की इरसा के साथ। उन्होंने पहले तो इनकार किया कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर जब कहा अच्छा भाई तुम बता दो क्या है, जब उन्होंने नंबर दिखाए तो हमारी जो कहानी थी कि 41% शॉर्टेज है वो जाहिर हो गई। उसके बाद से आज तक 20,000 क्यूसिक पानी बढ़ा है, 95 वो है ना, लेकिन अभी भी ये कम है हमारी रिक्वायरमेंट से। आप सबके तवज्जुद से, मीडिया के तवज्जुद से मैं वफाक को कहूँगा, जब पानी पिछले साल से ज़्यादा है, आपके पास स्टोरेजेस में भी ज़्यादा पानी है, तो ये समझ नहीं आ रही ये क्या साजिश है। ये ऐसी मैं जवाब कर लूँ, ये ऐसी साजिश है जो इस मुल्क में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को बंद करने की क्या बात हो रही है कि आगे भी कोई प्रोजेक्ट ना बने, पानी है ही नहीं तो कहाँ से बनेगी कोई प्रोजेक्ट। तो इस पे नज़रसानी करें। हम रोज़ाना की बुनियाद पे, और उधर भी नेशनल असेंबली के हमारे कौमी असेंबली के मेंबरान ने इरसा से कहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पे आप हमें फिगर्स देंगे और हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं। असेंबली फ्लोर पे पानी आ रहे वजीर दावा किया इरसा की रिपोर्ट मुताबिक 10 सैकड़ों सिंध के पानी वधीक पूरी होने जेतोनीक सिंध में पानी की जरी पानी वफाकी वजीर बयान इरसा रिपोर्ट मैं जवाब इसका दे चुका हूँ। ये उन्होंने पहले क्लेम, मैंने तो ये सारा बताया ना, पहले उन्होंने क्लेम किया कि नहीं ऐसी कोई चीज नहीं है। जब नंबर सामने लाए गए तो उन्होंने देख लिया, खुद उन्होंने माना कि 41% शॉर्टेज है। क्या समझते हैं आखिरी सवाल कर ले, हमने का पानी चोरी हो रहा है, जिस तरह की बातें हो रही हैं कि मेरे भाई देखिए, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा चोरी हो रहा है नहीं हो रहा है कौन जा रहा है। मैं अपने हिस्से का पानी मांग रहा हूँ, मैं अपने हिस्से के पानी के हवाले से मैं बात कर। अरे वो मुझे गाल बुधो टेलीमेट्री की गाल हले पई थी तो लगंदो मैकेनिज्म यो ही है ना, रोजाना उनके मॉनिटर था कयूं अच्छा पेरी पंज ऐसे जो पानी वरतो है इंशाल्लाह हाण पोट। आखिरी सवाल कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, आगे बता। देखिए सखर हैदराबाद मोटरवे
ये सक्खर का प्रोजेक्ट नहीं है, ना ये हैदराबाद का प्रोजेक्ट है, ना ये सक्खर से हैदराबाद के दरमियान लोगों का प्रोजेक्ट है, ये पूरे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। हमें तो आदी हो गए। अच्छा, हम आते भी हैं तो आप शायद महीने में एक बार जाते हो सब इस मोटरवे से। रोजाना जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कंट्री जाती है, जो पोर्ट से लेके और उसको खैबर तक जाना होता है, वो इसी रास्ते से गुजरती है। ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। हमने ये बावर कराया है। इस बजट में जो जहाँ तक मुझे पता है 30 अरब रुपए रखे गए हैं इस साल खर्च करने के लिए। हमें ये भी वफाकी वज़रा ने कहा है कि अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो हम रीअप्रोप्रिएट करके वो भी डालेंगे और जनवरी में इंशाल्लाह इसका काम शुरू करेंगे। वो कह रहे हैं 2.5 साल, लेकिन ये होगा। जो हमारा अंदाजा है कि 30 साल इसकी लाइफ पड़ रही है, और इसका मतलब ये है जो आपका अगला सवाल था कि हमने अगले 30 सालों में इसकी रिप्लेसमेंट या जो काम करना है कि ये बरकरार है, उस पे के बारे में सोचना है। तो इन दोनों चीज़ों पे मैंने बताया आपको ये काम हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज इस तारीखी मौके पे जब 100 साल बाद तकरीबन सक्खर बराज पे हम सब खड़े, ये कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसा मौका आता है। इससे पहले 1932 में ये मौका था और आज 2026 में हम सक्खर बराज के फ्लोर पे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इस बराज की रिहैबिलिटेशन का काम किया है, उसके इख्तिताम पे इसे इनॉग्रेट कर रहे हैं। जैसे सक्खर बराज इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन मंसूबा है, एक मार्वल है इंजीनियरिंग का, उसी तरीके से इसकी रिपेयर जो पिछले तकरीबन 2.5 साल में हुई है, एक्चुअल काम तो 1 साल का हुआ है। ये हुकूमत सिंध और वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से सिंध बराजेस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में एक कंपोनेंट इस सक्खर बराज के गेट्स को रिप्लेस करना था, और इसी प्रोजेक्ट में फिर ये फैसला हुआ कि सिर्फ गेट्स नहीं, आप इसके स्ट्रक्चर को भी देखें, इसके फ्लोर को भी देखें। और देख रहे हैं आप कि आज हम सब इस फ्लोर पे, जो लेफ्ट साइड पे ये कॉफर डैम बना हुआ है जो दरियाए सिंध को रोका हुआ है, जिसने वहां हम फ्लोर पे खड़े हैं और हम आज इस कॉफर डैम को रिमूव करना शुरू करेंगे। गेट्स आपने देखे कि 44 गेट, इससे पहले हर गेट को मूव करने के लिए एक 80 टन का काउंटर वेट होता था और उसके जरिए ये गेट्स ऊपर और नीचे होते थे। अब वो इलेक्ट्रॉनिक 23 हॉर्स पावर की, आपने बताया 23 हॉर्स पावर की मोटर्स हैं जो कि केपेबल है हर गेट को इलेक्ट्रॉनिकली मूव करने के लिए। इससे न सिर्फ इन गेट्स की मूवमेंट की एफिशिएंसी बेहतर होगी, बल्कि इस बराज की लाइफ में भी इजाफा होगा, इसलिए कि ये जो 80 टन का वजन हर गेट के ऊपर था और गेट के साथ वो आर्चेस पे आ रहा था और आर्चेस उससे फटीग हो रही थी। 100 साल ये वजन उन्होंने उठाया और इसके लिए अक्सर हमें रिपेयर वगैरह करनी पड़ती थी। तो वो फटीग जो आर्चेस की है वो अब आगे नहीं होगी, तो इससे जरूर इसकी जो जिंदगी है बराज की उसमें इजाफा होगा। सक्खर बराज 100 साल से इस सूबे की इकोनॉमी और इस मुल्क की इकोनॉमी
में हिस्सा डाल रही है। और आप ये सोच सकते हैं कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, और ये हुआ है, आपने देखा होगा कि 2024 जून था ना महीना, जून में जब एक गेट डैमेज हुआ था तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अल्लाह ताला का शुक्र है, और ये मैं अपने लिए तो बहुत बड़े फख्र की बात समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आज इस काम के इख्तिताम पे इन वर्क्स को इनॉग्रेट कर रहा हूं। हम सबको यह मौका मिला, शायद अपनी जिंदगी में तो अब ये नहीं आएगा कि इस फ्लोर पे हम खड़े हैं बराज के। क्या आपको अच्छी बात बताऊं, जैसे अब आपने ब्रीफिंग सुनी होगी कि जब इस फ्लोर को खोला और देखा गया 100 साल बाद, तो सिवाय एक 15 फुट का पोर्शन था जिसमें कुछ डैमेज था, जो रिपेयर हो गया है, जिसपे हम अभी खड़े हैं इस वक्त। बाकी ये फ्लोर बेहतरीन कंडीशन में था। ये दो चीजों को वाजे करता है, एक तो वर्कमैनशिप जो 1922 से 1932 में ये बराज बनाया था, दूसरा इसको ऑपरेट करने वाले जिन्होंने उन सारे सेफगार्ड्स का ख्याल रखा, और 100 साल बाद भी ये बिल्कुल नए की तरह हमें मिला है। मैं ये मौके का फायदा उठाते हुए जिन लोगों ने इस बराज पे काम किया है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारे मिनिस्टर जाम खान शोरो साहब, मेरे ख्याल है कम से कम भी तो 2 दर्जन विजिट्स उन्होंने इधर की होंगी, मेरा जो अंदाजा है। इसलिए मेरे से तो छुट्टी लेके इधर ही की जाते थे कि मैंने बराज पे जाना है। उनकी सारी टीम, सेक्रेटरी इरिगेशन, यहाँ जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो रिटायर हो गए, सेक्रेटरी इरिगेशन जरीफ खेड़ो और प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रीतम, उनकी अनथक मेहनत, पूरी इरिगेशन डिपार्टमेंट की अनथक मेहनत थी। मैं इस मौके पे जो हमारे कंसल्टेंट्स थे, अभी उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी, मॉट मैकडॉनल्ड, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मुझे जाम खान बता रहे हैं कि जब वो गेट 47 था ना, जो 44 और 47 डैमेज हुए थे, तो कंसल्टेंट्स और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनका काम नहीं था, उनके स्कोप पे ये नहीं था, लेकिन वो दिन रात उन्होंने हमारे साथ काम किया। मॉट मैकडॉनल्ड का शुक्रगुजार हूँ। जो चाइनीज कंपनीज दो हैं, खास तौर पे जो लीड कंपनी है हुबे वाटर रिसोर्सेज के HPRF नाम है, और हुबे वो सूबा है जो सूबा सिंध का सिस्टर प्रोविंस है, उसकी ये कंपनी है, और दूसरी CRBC। उन दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अनथक मेहनत से बिफोर टाइम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। और मैं एक और खुशी मुझे ये हुई कि अभी उन्होंने बताया कि 70% लोग यहाँ लोकल थे जिन्होंने इस पे काम किया। जब ये 1932 में बराज बनी थी तो इस पे काम करने के लिए मिस्र से लोग लाए गए थे, इसलिए कि लोकल लोगों की एक्सपर्टीज नहीं थी। लेकिन अब हमारे लोकल लोगों ने चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स और ब्रिटिश कंसल्टेंट के साथ मिलकर काम किया है, और 70% तो सक्खर के एरिया के हैं, बिल्कुल लोकल। मैं उन सबको सलाम पेश करता हूं जिन्होंने अनथक मेहनत से इस प्रोजेक्ट को, जैसे मैंने कहा, टाइम से पहले कंप्लीट किया है। और इंशाल्लाह ताला इस बराज ने, जिसके हम आज फ्लोर पे खड़े हैं, 100 साल खिदमत की है इस मुल्क की, सूबे की। इंशाल्लाह ताला कई और दहाइयां इस रिपेयर वर्क के बाद ये बराज सूबा सिंध को सरसब्ज और शादाब करता रहेगा, सूबा सिंध और पाकिस्तान की मईशियत में इजाफा करता रहेगा। और इंशाअल्लाह आप सब लोगों की दुआ से, अल्लाह ताला से ही दुआ है कि जो ये मंसूबा है इसको हमेशा के लिए ऐसा करे कि इससे कोई नुकसान ना हो। मुझे पूरा यकीन है कि जो मेहनत सब लोगों ने इसमें की है वो मेहनत रायगा नहीं जाएगी,
और ये जो है मंसूबा सिंध की मईशत और पाकिस्तान की मईशत में एक किरदार अदा करेगा बेहतरीन। बात ये है कि जो सिंध के करोड़ों अवाम है ना, वो आप सबके, आपकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। आपने सिंध